श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब भारत धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए और पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की इच्छा मत करो। कर्मफल का लोभ तुम्हारे लिए कारण न बने। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जैसे मुझे भजते हैं, वैसे ही सब मुझे प्राप्त होते हैं, हे पार्थ। सभी मनुष्य मेरी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचित्तसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। उनके जो मन अटल और आसक्ति रहित हैं, उनके लिए क्लेश बहुत होता है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति शरीर वालों को दुख देती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब भारत धर्म का अधर्म से हानि होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को स्थापित करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का रक्षण करने और पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, संख्या में भीष्म और द्रोण को कैसे मैं शास्त्रों में प्रतियोगिता करूँगा। वे तो पूजनीय हैं। श्री भगवान उवाच प्रहसन्निव भरत सेन गर्वभान्ति तात भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, तुम व्यर्थ हंसते हो। तुम्हारे द्वारा सर्व राजाओं के प्रमुख भीष्म और द्रोण सबकी हत्या होगी। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसकी बुद्धि न कार्यशील और न किसी कार्य से लिप्त होती है, वह लोगों को मारकर भी मारने वाला नहीं होता और न बंधता है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादानशच भाष्यसे गतासुनक्तासुनशच नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थ, हे अर्जुन, तू जिस बात का विचार कर रहा है, वह वास्तव में अशोच्य है। पंडित लोग जीवित और मृत लोगों की चिंता नहीं करते। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे पार्थ, तू दुख में मत पड़, ये तेरे योग्य नहीं है। छोटे स्वार्थ के लिए अपने हृदय में क्लैब्य कायरता को त्याग कर, हे परंतप, उठ खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विद्यामनुतिष्ठन्ति माम काः किम कुर्वतः कस्मच ते भगवन्स्तुमः जप्या। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिनके वंशज यज्ञों और धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, फिर उन्हें क्या कार्य करने की आवश्यकता है, और तुम्हें मुझे अधिक जानने योग्य क्यों समझते हो। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए ये दुख कैसे आया है। ये दुख न तो अधिकारियों को योग्य है, और न ही लोक की श्रेयस्कर तथा यशस्वी कर्मों को। गतासुनक्तासुनशच नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। अर्थ, पंडित लोग न तो जीवितों की चिंता करते हैं और न ही मृत लोगों की। हे अर्जुन, न मैं कभी था, न तू था, और न ये राजा थे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था का आगमन होता है,
वैसे ही धीर आत्मा कभी भी इसमें मोहित नहीं होता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, हे भारत, तब तब मैं स्वयं को सृष्टि करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का रक्षण करने और पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं ही सबका प्रभव हूँ और मेरे बिना कुछ भी नहीं चलता है। इस तत्व को जानकर ज्ञानी मनुष्य मुझे भजते हैं, भावना सहित। तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोग तम येन मामुपयान्ति ते। उन सदैव युक्त भक्तों को प्रेम पूर्वक भजते हुए मैं उन्हें बुद्धि की योग्यता देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थमहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनकी अनुकंपा के लिए ही मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ और उनके आत्मचैतन्य को ज्ञान के दीप से प्रकट करता हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध का समय आया। ममका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्या किया? कृपया धर्मक्षेत्रे रणे में कांत योद्धव्यः सिंहव्युध्यस्व। ममका, रणभूमि में मेरे पक्ष के साथ लड़ने के लिए, हे धर्मयोद्धा, कृपा करके योद्धा के रूप में सिद्ध हो जा। युध्यस्व विगतज्वरः कार्पण्यवर्धमनः, अपने वीर्य को प्रदर्शन करो और भय से मुक्त हो जाओ। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादानशच भाष्यसे, तुम अशोकीय बातों को क्योंकि तुम ज्ञानी हो, उसका विवेचन करते हो। गातासु न गतासून शच नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग न तो गतिविधि की और न ही आगामी की चिंता करते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः, जनाधिपति के रूप में न तू ही है और न मैं ही हूँ, न ये राजकुमार हैं। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा, जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है, वैसे ही जीवात्मा भी शरीर में नित्य बदलता रहता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, शस्त्र से काट नहीं सकते और आग नहीं जला सकती। अच्छेद्योयम दह्योयम अक्लेद्योशोष्य च, यह न तो कटता है, न जलता है, न गीला होता है, और न विद्यमान होता है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते, यह अव्यक्त है, अचिन्त्य है, अविकार्य है, और अनुमान नहीं किया जा सकता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, उन सब को नियंत्रित करके मुझ में लगे हुए रहो। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च, इसके अतिरिक्त कर्मों को छोड़कर और उसके फलों को भी छोड़कर। यत्तु कर्मफलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, जो कोई कर्मफल को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। विद्याविनिसंपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, जो व्यक्ति ज्ञानी और विनीत है, वह ब्राह्मण को भी, गाय को भी, हाथी को भी सम्मान देता है। सर्वभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वेन वास्तितः, जो मुझ में आत्मा के स्वरूप में एकांत भाव से भगवान को भजता है। यह संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते, इन्हीं में संबंधित ज्ञानित का दुख का ही उत्पन्न स्थान है। न तेषु रागवे जुक्तम योगः चलित मानसः, जिसकी मनस्थिति राग रहित हो, उसका योग चंचल नहीं होता। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उनकी ज्ञान से सदा युक्त और एकांत भक्ति वाली होती है। इद्यानमिति प्रोक्तम यज्ञात्वा मुनयोपि मूढ़ा, इसे ज्ञान कहा गया है, और इसे जानकर भी कई मुनि भ्रमित होते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, श्रेष्ठ पुरुष जो भी करता है, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने का कर्तव्य नहीं है।
यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, अगर मैं कर्म में अलसता करता हुआ नहीं रहता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, जो असंग होकर सब कार्यों में योग्य बुद्धि रखता है और संपूर्ण इच्छाओं से रहित है। निर्माण मोहा जित्ंग दोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः, जो अहंकार से रहित है, संग से शुद्ध है, दोषों से मुक्त है, और सदा आत्मा के ध्यान में लगा रहता है। आज को बेहतर बनाने के लिए कल को अच्छा करो। सफलता का रहस्य समय और मेहनत में छिपा होता है। हारना तब होता है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आपका सपना असफल हो गया, बल्कि यह कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। अपने लक्ष्य को हमेशा उच्च स्तर पर रखें, क्योंकि उसको पूरा करने का सफर ही आपको सबक के रूप में मिलता है। सीमाओं को छूने की कोशिश करना हमें हमारी सारी सीमाओं को पार करने की ताकत देता है। जब आप विफलता के सामने खड़े होते हैं, तो आपका विश्वास और संघर्ष की शक्ति परीक्षण में होती है। सफलता के लिए संघर्ष करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। असफलता सिखाती है, सफलता बढ़ाती है। हार नहीं, विजय माना जाता है। समय का सम्मान करें, क्योंकि समय गुजर गया वापस नहीं आता। आपकी सोच आपका भविष्य निर्मित करती है। जो आप चाहते हैं, वहां पहुंचने का तरीका ढूंढो। क्षमता तो सिर्फ आरंभ है, लक्ष्य और जीवन में प्रयास है जो आपको सफलता तक पहुंचाते हैं। आज एक अच्छा दिन हो सकता है, अगर तुम उसे अनुभव करो। सफलता की सीढ़ियां उन्हें चढ़ो, जिन्हें सपने देखने में धैर्य है। संघर्ष के बिना कोई भी कुछ नहीं पा सकता, और संघर्ष के बाद सब कुछ संभव है। जीत सिर्फ उन्हीं के हिस्से में है, जो हारने का डर नहीं मानते। सपने देखो, जोखिम लो, संघर्ष करो, और सफल हो जाओ। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।